वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो सी लैंग्वेज के बेसिक्स हैं, यानी कि हमने टोकन्स के बारे में समझा, जहाँ पे हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में, ऑपरेटर्स को हमने समझा। और इस वीडियो में हम कुछ यहाँ पे बेसिक से प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम साथ ही में आपका एक स्वैपिंग वाला प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे। उसके दो मेन लॉजिक होते हैं, तो दोनों को ही हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे हेल्पफुल होगा जब भी आप यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे, यानी कि अलग अलग जो सॉर्टिंग टेक्निक है, जैसे बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, तो वहां पे हमको स्वैपिंग की जरूरत पड़ती है। तो स्वैपिंग का लॉजिक हम यहाँ पे देखेंगे, और साथ ही में हम यहाँ पे जो कॉन्स्ट कीवर्ड है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। यानी कि जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, बेसिकली उसकी मदद से अगर आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम हमको किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर उसको फिक्स करना है, यानी कि केवल रीड ओनली करना है, उसको हम चेंज नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड को ही हम यहाँ पे समझते हैं। तो इसके लिए एक बेसिक सा प्रोग्राम में क्रिएट करने वाला हूं, जिसमें मैं करूंगा आपका सिंपली एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्कल अगर आपको बनाना यहाँ पे आ गया, इसका लॉजिक अगर आप समझ गए, तो सिंपल से जितने भी आपके बेसिक से जो प्रोग्राम है जिसमें बेसिक कैलकुलेशन होती है, भले वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोन हो, उन सभी का आप एरिया जो है बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपने बेसिकली ये समझना है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आपके यूज होंगे, और साथ ही में हर एक वेरिएबल में आपका किस टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करेंगे, यानी कि आप इंटीजर वैल्यू लेंगे या सिंपली आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल सिंपली आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक तो पाई की वैल्यू आप स्टोर करेंगे, एक रेडियस आप स्टोर करेंगे, और एक वेरिएबल आपको चाहिए होगा एरिया को स्टोर करने के लिए। तो सिंपल सा है, सबसे पहले प्रोग्राम्स के थ्रू ही इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ अपनी हेडर फाइल्स, यानी कि इंक्लूड हमने करना है सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, जिसकी मदद से जो प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन है उनको हम यूज करते हैं। एंड देन आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो मेन फंक्शन होता है, तो इंट मेन, एंड देन हम यहाँ पे एक्चुअल कोड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, जो कि आपका एक कीवर्ड है। अब देखिए, कीवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका लोअर केस में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट के बाद हम यहाँ पे देखिए जो रेडियस है, आप चाहे तो इसको इंटीजर में भी दे सकते हैं, लेकिन जो यूजर है वो हमेशा ही इसमें हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे दे। तो इसके लिए मैं इंटीजर ना लेके सिंपली यहाँ पे मैं फ्लोट दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपका सिंपली आ जाएगा फ्लोट। तो चलिए इसको हम फ्लोट यहाँ पे कर देते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट हमको वेरिएबल चाहिए, और पाई की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ 3.14 जो होती है। तो देखिए सिंपल सा है। अब यहाँ पे आप चाहें तो बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि उसको देन हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो बाकी यहाँ पे वेरिएबल हैं उनको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली आपका नॉर्मल वेरिएबल की तरह, यानी कि फ्लोटिंग, जिसमें कि हम रेडियस हमको चाहिए, एंड साथ में एरिया के लिए एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो जो रेडियस है ये हम यूजर से पूछने वाले हैं। तो पहले मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटफ के अंदर। सिंपली हमने कह दिया एंटर द रेडियस, रेडियस आप एंटर कीजिए, एंड देन हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से सिंपली यहाँ पे आपका रेडियस को यूजर से रीड करवाएंगे। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट है, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f, एंड सिंपली यहाँ पे एड्रेस ऑफ, यानी कि किसके एड्रेस में, सिंपली आपका r के एड्रेस में, यानी कि आपका r के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद सिंपल सा अब एक फॉर्मूला ही आपने बनाना है, क्योंकि ऑपरेटर्स हमको ऑलरेडी आता है। तो एरिया आपका सिंपली होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई देन मल्टीप्लाई आपका r इंटू आर। तो ये पूरा कैलकुलेट होगा पाई आर स्क्वायर, एंड सिंपली जो हमारा आंसर है वो हमको मिल जाता है। तो आप सिंपली यहाँ पे इसके बाद प्रिंट कर दीजिए। हमने यहाँ पे लिख देना है एरिया इज, जो एरिया हमारा है वो है आपका सिंपली ए नाम के वेरिएबल में, सेमीकोलन, एंड देन आपका रिटर्न 0, यानी कि सब चीज इस प्रोग्राम में ओके है, एंड देन फाइनली हम क्लोज करेंगे। तो इस प्रोग्राम से बेसिकली हमने समझा कि किस तरीके से जो बेसिक प्रोग्राम रहते हैं, क्योंकि ये काफी ही बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हमने अलग अलग वेरिएबल्स को केवल यूज किया, और साथ ही में आपको कॉन्स्ट कीवर्ड भी यहाँ पे समझ में आया होगा। अब अगर आप इसी प्रोग्राम में आगे इस वैल्यू को चेंज अगर आप करना चाहें तो ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं स्वैपिंग के लिए। स्वैपिंग बेसिकली बोला जाता है जब आप वैल्यूज को चेंज करते हैं तो उसको हम स्वैपिंग बोलते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे आने जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी। तो सॉर्टिंग वाले पार्ट में हमको स्वैपिंग की काफी हेल्प लेनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखना है स्वैपिंग के बारे में।
तो स्वैपिंग के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो इंक्लूड मैंने यहाँ पे कर लिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंड देन हमारा जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेन फंक्शन, एंड देन यहाँ पे अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ, यानी कि डायरेक्टली मैं वैल्यू देने वाला हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से जो स्कैनफ फंक्शन है इसकी मदद से आप सीधा यहाँ पे वैल्यू को ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, हमने यहाँ पे कर दिया इंट ए, इसमें वैल्यू डाल दी फॉर एग्जांपल 10, बी में हमने वैल्यू डाल दी 20, और अब इन दोनों को ही हमने स्वैपिंग यहाँ पे करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि हम एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे लें और उसकी मदद से हम स्वैपिंग करें, और दूसरा मेथड होता है आपका अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की मदद से। तो पहले हम थर्ड वेरिएबल की मदद से यहाँ पे समझते हैं। तो हमको तीसरा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप ही चाहिए, आप चाहें तो अलग से उसको लिख सकते हैं, या इसी में आप कॉमा ऑपरेटर के बाद सिंपली एक वेरिएबल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे a नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 यहाँ पे दिया है, एक b नाम का वेरिएबल है जिसमें 20 है, और अब हमको इन दोनों की वैल्यू को ही स्वैप करना है, यानी कि a में हम चाहते हैं कि 20 आ जाए और b में हम चाहते हैं कि 10 आ जाए। तो इसके लिए हमने c नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिया है जिसमें स्टार्टिंग में कुछ भी हमने नहीं दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a की वैल्यू को हम c में असाइन कर देंगे, यानी कि इसमें आ जाएगा आप सिंपली 10। तो देखिए जब भी हम कोई भी वैल्यू को कॉपी करते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं जाती, केवल उसकी एक कॉपी जाती है। यानी कि यहाँ पे जो आपका 10 है इसकी एक कॉपी यहाँ पे आपका सिंपली इस वेरिएबल के अंदर जाएगी, केवल एक कॉपी जाती है। यानी कि अभी भी a नाम के वेरिएबल में 10 है, लेकिन इसको चाहे तो हम ओवरराइट कर सकते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, हमने c में a को असाइन कर दिया। तो c में हमने a को असाइन कर दिया, यानी कि a की वैल्यू को हमने c में यहाँ पे डाल दिया। तो अब हम चाहें तो a को हम ओवरराइट कर सकते हैं। तो अब हम b की वैल्यू को a में डाल देते हैं, यानी कि अब यहाँ पे 10 की जगह सिंपली 20 हो गई। तो इसके लिए बाद हम यहाँ पे सिंपली आपका a के अंदर वैल्यू डाल देते हैं b की। तो सिंपल सा ये काम हमने यहाँ पे किया, एंड देन जो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया था a की वैल्यू को, तो उसको हम डाल देंगे b के अंदर, यानी कि b में हम यहाँ पे डाल देते हैं सिंपली आपका c से वैल्यू। तो सिंपल सा है, देन आप सिंपली प्रिंट एफ कीजिए, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपका %d एंड %d से, एंड वैल्यू आपकी आएगी a, b। तो सिंपल सा है, एंड देन रिटर्न 0 एंड फाइनली क्लोज। तो देखिए ये तो सिंपल सा है, इसमें सिंपल सा हमने एक लॉजिक क्रिएट किया। लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम तभी बनता है जब हम मिनिमम यहाँ पे वेरिएबल लें, क्योंकि जितने कम हम वेरिएबल लेंगे उतना आपका मेमोरी में स्पेस हमारा ऑक्यूपाई होगा। तो दूसरा जो लॉजिक है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से है। तो आई होप ये लॉजिक आपको आ गया होगा। तो नेक्स्ट लॉजिक मैं यहीं पे आपका लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे a = a+b करना है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम चलता है। तो यहाँ पे a+b अगर मैं करता हूँ तो सबसे पहले a+b यानी कि 10 + 20 आपका इस लाइन के बाद कमेंट में मैं इसको मैं लिख देता हूँ। a में आपका आ गया सिंपली 30, एंड b में अभी भी आपकी जो वैल्यू है वो है 20। तो इस लाइन के बाद ये हमने किया। तो नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे a - b करता हूँ, यानी कि a में अब आ गया है 30, और 30 - 20 अगर मैं करूंगा तो आंसर हमको मिलेगा 10, और 10 हमने किस वेरिएबल में असाइन करना है, b में असाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली b, एंड देन अभी भी इस लाइन के बाद जो यहाँ पे a की वैल्यू है, जो हमारी a की यहाँ पे वैल्यू है, चलिए इसको कमेंट में ही डाल देते हैं, वो तो अभी भी 30 है, लेकिन b में यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो सिंपली a - b यानी कि 30 - 20, b में वैल्यू आ गई 10। तो देखिए b में तो स्वैपिंग हो गई, b में वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम दोबारा यहाँ पे करेंगे a - b, यानी कि आपका a में 30 आ गया है, तो 30 - 10 आंसर आएगा 20। तो 20 हमको असाइन करना है a के अंदर। तो इस लाइन के बाद जो a में वैल्यू आई है वो आई है 20, एंड b में ऑलरेडी हम वैल्यू बना चुके थे 10। तो आई होप आपको स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और साथ ही में जो कॉन्स्ट कीवर्ड है आपको ये भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, या जिनको हम सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, वीडियो नंबर 6।